एक मशीन की कल्पना करो। यह ऊर्जा लेती है और उसे काम में बदल देती है। कोई भी ऊर्जा बर्बाद नहीं बिकम्स। यह एक 100% कार्यक्षमता वाली मशीन है। यह एक इम्पॉसिबल सपना है। मनुष्य ने हमेशा कार्यक्षमता का पीछा किया है। हम कम से कम काम करना चाहते हैं। लेकिन एक आदर्श मशीन एक कल्पना ही रहती है। क्यों? इसका जवाब भौतिकी के लॉ में निहित है। इस इम्पॉसिबल इंजन की लूजेज व्यर्थ लग सकती है, हालांकि यह हमें नया करने और ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्षमता की लूजेज अपने आप में लूजेज की यात्रा है। हीट गति की ऊर्जा का अध्ययन है। इसके मौलिक नियम हैं। ये नियम नियंत्रित करते हैं कि ऊर्जा कैसे व्यवहार करती है। वे यह भी बताते हैं कि 100% दक्षता इम्पॉसिबल क्यों है। पहला नियम कहता है, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल फॉर्म बदल सकता है। इसका मतलब है कि हम जितनी ऊर्जा डालते हैं, उससे ज्यादा ऊर्जा नहीं निकाल सकते। दूसरा नियम दक्षता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह कहता है कि किसी भी ऊर्जा रूपांतरण में कुछ ऊर्जा कम उपयोगी हो जाती है। यह कम उपयोगी ऊर्जा अक्सर गर्मी होती है। हम जानते हैं कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, तो यह एक अकुशल मशीन में कहां जाता है? कई अपराधी हमारी ऊर्जा चुरा लेते हैं। गर्मी एक प्रमुख अपराधी है। लगभग सभी मशीनें गर्मी पैदा करती हैं। कार के इंजन या लाइट बल्ब के बारे में थिंक। यह गर्मी ऊर्जा की हानि है। घर्षण एक और चोर है। जब पुर्जे आपस में रगड़ते हैं तो वे गर्मी पैदा करते हैं। यह ऊष्मा पर्यावरण में विसरित हो जाती है, जिससे ऊर्जा की बर्बादी होती है। कंपन से भी ऊर्जा का नुकसान होता है। वे ध्वनि और गर्मी के फॉर्म में ऊर्जा का क्षय करते हैं। खंड 4, कार्नोट की सीमा दक्षता पर एक रियलता की चेक। 1824 में सादी कार्नो नामक एक फ्रांसीसी इंजीनियर ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग लूजेस की। उन्होंने किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता की एक मूलभूत सीमा पाई। कार्नोट की सीमा नामक यह सीमा ऊष्मा स्रोत और शीतल सिंक के बीच तापमान अंतर पर निर्भर करती है। अंतर जितना अधिक होगा, संभावित दक्षता उतनी ही अधिक होगी। कार्नोट की सीमा हमें दिखाती है कि आदर्श परिस्थितियों में भी 100% दक्षता इम्पॉसिबल है। कुछ ऊष्मा हमेशा ठंडे कुंड में प्रवाहित होगी, जिससे दक्षता कम होगी। खंड 5, वास्तविक दुनिया के इंजन व्यवहार में दक्षता। आइए वास्तविक दुनिया के एग्जाम्पल्सों को देखें। कार के इंजन लगभग 20 से 30% कुशल होते हैं। इसका मतलब है कि गैसोलीन में केवल 20 से 30% ऊर्जा का उपयोग कार को चलाने के लिए किया जाता है। बाकी गर्मी के फॉर्म में नष्ट हो जाता है। बिजली संयंत्र लगभग 40% अधिक कुशल हैं, हालांकि वे अभी भी ऊष्मा के फॉर्म में ऊर्जा की एक महत्वपूर्ण मात्रा खो देते हैं। जेट इंजन जैसी सबसे उन्नत मशीनें भी 50% दक्षता को पार करने के लिए संघर्ष करती हैं। ये वास्तविक दुनिया के उदाहरण ऊर्जा हानि के खिलाफ निरंतर लड़ाई को उजागर करते हैं। खंड 6, निष्कर्ष, अप्राप्य पीक। इम्पॉसिबल इंजन 100% दक्षता प्राप्त करना एक मिथक है। हीट गतिकी के नियम, ऊर्जा हानि और कार्नोट की सीमा सभी रास्ते में खड़े हैं। हालांकि इस असंभवता का पीछा करना व्यर्थ नहीं है। यह नवाचार को गति देता है और हम जो हासिल कर सकते हैं उसकी लिमिटों को आगे बढ़ाता है। लिमिटों को समझकर हम बेहतर, अधिक कुशल मशीनें डिजाइन कर सकते हैं। यह निरंतर सुधार, भले ही वह पूर्णता तक कभी न पहुंचे, इम्पॉसिबल इंजन का पीछा करने की वास्तविक विरासत है।